नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की होटल पर रेड देखने को मिली है। हिंदू युवती के साथ रंगे हाथ होटल से पकड़ा है। कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को जमकर पीटा। होटल से लेकर के थाने तक पीटते ले गए कार्यकर्ता। फिटनेस में ट्रेनिंग का काम करता है युवक। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। 2 महिलाओं से पहले ही शादी कर चुका है ये शख्स। हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। न्यूज स्टेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हिंदू लड़की संग मिला है मजहर, जिसे तमाम कार्यकर्ताओं ने, हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने खूब पीटा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं। अतुल, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन अपना आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। इसी कड़ी में बीते कल राजधानी भोपाल के अलग अलग होटल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेड करी और वहां से जो है हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को होटल के अंदर जो है पकड़ाया गया है। जिसके बाद तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे काफी आक्रोश में दिखे। उसके बाद जम के पहले धुलाई की गई, उसके बाद उनको थाने में जो है ले जाया गया। देखिए, इस बात को समझना होगा, ये पूरा जो मामला है यानी बीते कल का 2 अलग अलग होटल का है, यानी कि 2 अलग अलग होटल में इसी प्रकार के प्रकरण सामने निकल के आए, जहां पर युवक मुस्लिम था और हिंदू लड़की थी जो होटल के अंदर पकड़ाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है बजरंग दल आक्रामक रवैये पे अपना रहा है। तमाम पुलिस अधिकारियों से इससे संवाद भी करी है, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर एक धाराएं जो एफआईआर दर्ज करने की जो है मांग हिंदू संगठनों ने करी है, लेकिन अभी तक लव जिहाद के ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 151 के अंदर कायमी की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा साथ निकल के आए हैं, इसका पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हम देख रहे हैं किस तरीके से राजधानी भोपाल में अलग अलग होटल में इसी प्रकार के हिंदू संगठनों खासतौर बजरंग दल की रेड रही है, जहां पर मुस्लिम युवक को जो है हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया गया है। यानी कि कुल मिला के जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी है वो जिम ट्रेनर है और उसका नाम मजहर बताया जा रहा है। और जिस तरीके से होटल्स के अंदर जो रेड की गई थी उसमें ये बताया गया कि जो जानकारी सामने निकल के आई कि मजहर पहले से शादीशुदा है और उसका 8 साल का बच्चा भी है। अब इसको लेके तमाम जो है दूसरा जो होटल है, जिस तरीके से पहले होटल में आईडी जो है कपल ने दी थी, यानी कि मुस्लिम जो गैर हिंदू जो युवक है उसने अपने आईडी का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरा जो होटल था वहां पर ना लड़की ने अपनी पहचान पत्र दी थी, ना ही गैर हिंदू जो युवक था उसने कोई पहचान पत्र दी। और उसके बाद हालांकि जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उनके सूत्रों के द्वारा ये मालूम पड़ा कि इस तरीके का अंजाम होटल के अंदर दिया जा रहा है, यानी कि लव जिहाद को लेकर जो लगातार हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं उस प्रकार की क्रिया वहां पे की जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो लोग थे वहां पे पहुंचे और एकदम तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, पकड़ा भी गया मुस्लिम युवक वहां पर। और उसके बाद वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ता पीटते हुए थाने तक लेकर के जाते। आपने जिक्र किया कि अभी तक एफआईआर कोई दर्ज नहीं की गई है, इसके पीछे की कोई मुख्य वजह? देखिए, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये मांग थी कि लव जिहाद के धाराओं में ये जो है एफआईआर दर्ज की जाए, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण को लेके जो है कानून बनाया गया है और कठोर कानून है, उसके तहत ही ये एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी। लेकिन जो हमारे थाने के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही परिवार के अभिभावकों ने एफआईआर करने से मना किया। उसके बाद धर्मांतरण के मामले में एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई, लेकिन 151 के तहत वहां पर एफआईआर दर्ज करने की सूत्र हमें बता रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि धर्मांतरण मामले में बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है और सीधे तौर पर बजरंग दल का यही मांग थी कि इस पूरे दोनों ही प्रकरण के अंदर धर्मांतरण को लेके ही एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि धर्मांतरण के मामले में कठोर कार्रवाई की जाती है, फिर ऐसे में तो सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर इतनी ही कठोर कार्रवाई की जाती तो बार बार इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? क्यों लोगों में खौफ नहीं है? निश्चित तौर पर यही सवाल उठ रहा है, न केवल आम लोगों के बल्कि हिंदू संगठन के मन में भी यही सवाल उठ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखें कि ये केवल पहला मामला लव जिहाद के सामने निकल के नहीं आया है। इसके पहले तो हमने देखा किस तरीके से टीआईटी कॉलेज के अंदर पूरी गैंग जो है हिंदू लड़कियों को फंसा के धर्मांतरण करने के लिए पूरी साजिश चल रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रकरण राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, महानगरों के अंदर सामने निकल के आए, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था, दबिश बनाया जा रहा था, अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे। उस वीडियो के आधार पर धर्मांतरण करने के दबाव बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये पूरी एक साजिश का तहत है, इस पूरे मामले में
हिंदू संगठन कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि इस पूरे मामले में फंडिंग की जाती है, यानी कि जो गैर हिंदू जो युवक होता है उनको फंडिंग की जाती है, उसके बाद इस प्रकार का जो है पूरी साजिश रची जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की बात की जा रही है और ये चलिए भी ठीक है, फैसला तो किया देखेंगे जा रहा कि है जांच में क्या कुछ सामने आता है और किस तरीके से पूरे मामले पर एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी